A very good morning. My name is Rohit Kumar and welcome to all of you in my YouTube channel. So today we start 8th class chapter, that is the tsunami from Honeydew book. So let's start. इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं? इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है कि जो सुनामी है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है एंड शक्तिशाली होती है, जो कि समुद्र के नीचे जो है भूकंपों के कारण पैदा होती है. तो ये जो स्टार्ट होती है 26 दिसंबर की डेट होती है, 26 दिसंबर 2004 को. ये थाईलैंड और भारत के कुछ भागों में, जैसे कि भारत के कुछ भागों में हो गया, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, और तमिलनाडु के कुछ समुद्री तट के स्थान होते हैं, वहाँ पर जो है सुनामी आती है. अब यहाँ पर कि लोग कैसे इसका साहस करते हैं, कैसे लोग बचते हैं, यहाँ पर उसकी कुछ कहानियाँ इस चैप्टर में दी गई हैं. और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पशु होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्या उनको सुनामी के बारे में पहले से ही पता चल जाता है. हम इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इन कहानियों से कुछ सिद्ध होता है कि सुनामी के आने का, इस कहानी जब हम इसमें पढ़ेंगे कि उन्हें पहले से ही सुनामी के आने का आभास हो जाता है. नाउ यहाँ पर इस चैप्टर में जितनी भी स्टोरीज दी गई हैं एक्चुअली वो रिलेटेड है हमारी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. इस स्टोरी में हम सबसे पहले देखते हैं अनफॉर्चुनेट इग्निशियस. इग्निशियस जो है यहाँ पर एक कैरेक्टर का नेम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस. ये जो है पार्ट्स में डिवाइड है, आपका चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्टोरी दी गई है इग्निशियस की. उसमें हम देखते हैं क्या होता है. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी जो पत्नी है उसे सुबह 6 बजे जगा देती है. सीइंग एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे लगता है कि देखती है वो कि अर्थक्वेक, एक भूकंप आया हुआ है. इग्निशियस पुट द टेलीविज़न ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द क्वेक. इग्निशियस जो है टेलीविज़न जो कि टेबल पे रखा होता है उसे नीचे रख देता है. क्यों? वह देखता है कि कहीं अर्थक्वेक के मारे जो है ये टूट ना जाए. नाउ देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रश्ड आउट. फिर सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं घर के जितने भी, वह जो हैं बाहर निकल जाते हैं. देन हम क्या देखते हैं, व्हेन द ट्रीमोर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग. जैसे भूकंप रुक जाता है फिर हम देखते हैं कि वह समुद्र का बहुत ज़्यादा उफान आया हुआ है. दिस कॉज्ड देम कन्फ्यूजन. ये सब चीज़ें उन्हें उलझन में डाल देती हैं. नाउ दे रैन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस. वह भागते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में भागते हैं. उसकी वाइफ कहीं भागती है और इग्निशियस कहीं भागता है. उसकी फैमिली मेम्बर्स के अदर जो भी हैं आगे जितने भी मेंबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में भागते हैं एक दूसरे के से. हिज वाइफ वॉज स्वेप्ट अवे. उसकी जो वाइफ होती है वह डूब जाती है. हर 2 चिल्ड्रन अलोंग विद हर फादर एंड ब्रदर वर आल्सो लॉस्ट. उसके जो 2 बच्चे होते हैं उसके साथ वह भी डूब जाते हैं. उसकी वाइफ के जो फादर होते हैं वह भी डूब जाते हैं. मीन्स इग्निशियस के जो ससुर हैं वह भी डूब जाते हैं एंड उसका साला भी जो है डूब जाता है. दस इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ. इस प्रकार से हम देखते हैं कि इग्निशियस किन किन को खो देता है, अपनी वाइफ को खो देता है, 2 बच्चों को खो डालता है, एंड अपने फादर इन लॉ को, अपने ससुर को खो देता है, एंड अपने साले को जो है इसमें खो देता है. फिर हम स्टोरी देखते हैं ब्रेव संजीव की. एक संजीव है इस स्टोरी में कैरेक्टर, उसके बारे में हम देखते हैं. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. जो संजीव है वह एक सिपाही है. ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. वह अपने आप को बचाने का बहुत साहस जुटाता है. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर. अपनी पत्नी के लिए एंड अपनी बेबी डॉटर जो उसकी बेटी है उसके लिए वह उनको बचाने के बहुत साहस जुटाता है. देन ही हेयर द क्राइज ऑफ हेल्प. फिर वो आवाज़ें सुनता है कि उसे हेल्प के लिए बुलाया जा रहा है. दीज वर फ्रॉम जॉन्स वाइफ. यह जॉन की वाइफ की आवाज़ें हैं. जॉन वॉज द गेस्ट हाउस कुक. जॉन कौन है? जॉन है जो गेस्ट हाउस का कुक है. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव हर. संजीव जो है पानी में छलांग लगा देता है उसे बचाने के लिए. बट होता क्या है, दे बोथ वर स्वेप्ट अवे एंड ड्राउन्ड. लेकिन वह दोनों डूब जाते हैं और मर जाते हैं, उस पानी में बह जाते हैं. फॉर्चुनेट मेघना. अब हम यहाँ पे मेघना की स्टोरी देखते हैं कि फॉर्चुनेट मेघना इसको क्यों कहा गया, एक भाग्यवान कहा गया है मेघना को. मेघना एक कैरेक्टर है. हम देखते हैं कि मेघना वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. जो मेघना है वह 13 साल की है. शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. वह अपने माता पिता के साथ और अन्य 77 लोगों के साथ जो है उस पानी में डूब जाती है. शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर
2 days। हम देखते हैं कि वह दरवाजे को, किसी लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के रखती है और 2 दिन तक जो है पानी में तैरती रहती है। शी वॉज brought टू द शोर बाय अ वेव एंड सेव्ड। और फिर वो 2 दिन के बाद एक किसी वे पे, किसी किनारे पर आकर खड़ी आ जाती है। जो लकड़ी का गट्ठर जिसको वो लेके पानी के अंदर जो 2 दिन से होती है, वह उसे किनारे पर ले आता है और इस प्रकार से वह बच जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर उसे फॉर्चुनेट मेघना कहा गया है। नाउ ट्रेजिडी ऑफ अलमास। अब अलमास के साथ कुछ एक ट्रेजिडी होती है, त्रासदी होती है। अलमास एक अनदर कैरेक्टर है, हम देखते हैं इसमें क्या है। अलमास वॉज 10 years old। जो अलमास है वह 10 साल का है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वोकन अप। परिवार सो रहा था पर उसका जो पिता था, उसके जो पिता थे वह जागे हुए थे। ही सॉ द वाटर रिसीडिंग आफ्टर द ट्रेमर्स। भूकंप के झटकों के बाद हम देखते हैं कि उसके पानी को पीछे हटते देखा। मीन्स वह सब कुछ देखता है, उसका पिता किसका, अलमास के। ही सॉ द वाटर रिसीडिंग आफ्टर द ट्रिमर्स। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि वह जो इसमें कि भूकंप के झटकों के बाद क्या होता है, उसके पानी को, उसने जो है पानी को पीछे हटते हुए देखा था। ही न्यू इट वुड कम बैक विद ग्रेट फोर्स। वह जानता था कि यह पानी एक बार पीछे हट रहा है, लेकिन जब ये दोबारा आएगा तो काफ़ी फोर्स के साथ, काफ़ी ज़ोरों से जो है यह अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आएगा। ही वोक एवरीवन। वह सबको जगाता है। ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस। वो ट्राई करता है कि इनको जितना अच्छा हो सके हम एक सेफ स्थान पर लेकर जा सकें। नाउ एज दे रैन हिज फादर फेल डाउन। जैसे वह भाग रहे होते हैं तो उसके जो फादर होते हैं अलमास के, वह गिर जाते हैं। अलमास फादर रश टू हेल्प हिम। अब अलमास के फादर जो पिता हैं उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आगे देखते हैं हम स्टोरी में। अलमास फादर रश टू हेल्प हिम। अलमास के फादर जो है उसे बचाने के लिए भागते हैं एकदम। नाउ हम देखते हैं देन केम अ बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे। अब जो अलमास के फादर भी गिर चुके थे एंड यहाँ पर जो अलमास के फादर तो बचाने गए थे, लेकिन जो है एक फादर, उसके अलमास के जो फादर के फादर थे वह गिर चुके थे। वह उन्हें बचाने जाते हैं। अलमास के पिताजी अपने पिताजी को बचाने जाते हैं क्योंकि वो गिर गए थे। और वह दोनों जो है क्या होता है अंत में देखते हैं, वह भी पानी में डूब जाते हैं। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे टू। उसकी माता जी एंड उसकी जो आंट्स हैं, जितनी भी चाची हैं, वह सारे जो हैं उसके अंदर डूब जाते हैं। मीन्स उसकी आंट यहाँ पर एक तरह से उसकी बुआ हैं, वह भी इसमें डूब जाती हैं। दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री दे वर होल्डिंग ऑन टू। वे उस पेड़ के साथ बह जाते हैं जिसको पकड़कर वे खड़ी हुई थी। मीन्स वहाँ पर इतनी तेज तूफान आया था पानी में भी कि उस पेड़ को भी उखाड़ कर ले गया था। नाउ हम देखते हैं इसमें अ लॉग ऑफ वुड। एक जो है लकड़ी के जो लट्ठा है उसकी बात करते हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने जो है एक लकड़ी के लट्ठे को एक तरह से हम बोल सकते हैं बहते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वह इस पर चढ़ गई। नाउ आगे क्या होता है, देन शी फेंटेड। वह बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती है। अब आगे जो अलमास के साथ त्रासदी घटी थी, उसकी पूरी फैमिली मेम्बर्स ख़त्म हो चुके थे। अब हम देखते हैं शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। अब उसकी जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को कमोटा के अस्पताल में पाती है। मीन्स उसके साथ क्या क्या त्रासदी हुई, उसकी पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी नहीं बचता। नाउ अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमारी फर्स्ट पार्ट की स्टोरीज थी, जितनी भी हमारी स्टोरीज हमने अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे बुद्धिमानी टिली, इंटेलिजेंट टिली के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यह जो कहानी है, अब हम थाईलैंड की कहानी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो टिली का परिवार है क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से कहाँ पर आया था, थाईलैंड में आया था। टिली जो है यहाँ पर एक अनदर कैरेक्टर है स्टोरी में। इट वॉज दिसंबर 26 दिसंबर का ये समय था। शी वॉज स्टैंडिंग विद हर फैमिली ऑन द बीच। अब वो कहाँ पर खड़ी थी, अपनी फैमिली के साथ जो है बीच पर खड़ी थी। बीच के मतलब वह बीच में अपना जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। टिली एंड हर मदर पेनी स्मिथ बोथ सॉ द वाटर स्वेलिंग। जो टिली है और उसकी जो माँ है पेनी स्मिथ, वह दोनों को पानी को एक तरह से उठते हुए वह
देखती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी मोमेंट। हम देखते हैं कि जो एक तरह से समुद्र तट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। नाउ दे सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म, टिली सॉ द सी मेकिंग वर्लपूल्स। उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वह धीरे धीरे ऊपर की साइड उठ रहा है और उसमें से क्या बन रहे हैं, झाग बन रहे हैं। टिली जो है समुद्र के अंदर जो है भंवर एक तरह से बोल सकते हैं उसको बनते हुए देखती है। नाउ बैड साइंस, अब बुरे चिन्ह हमें यहाँ पे स्टोरी में क्या क्या नजर आते हैं। टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय दिस साइंस। टिली की माँ को जो है इन संकेतों से वह डरती नहीं है कि ये समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गई हैं। टिलीज रिमेंबर द वीडियो डैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास 2 वीक्स बिफोर। टिली को जो वह वीडियो याद आया जो उसकी भूगोल की टीचर ने 2 सप्ताह पहले मीन्स पूर्व कक्षा में जो है उन्हें दिखाया था। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब उसकी टीचर उसे पढ़ाते हैं तो वो उसमें खो जाती है उस वीडियो में। नाउ हम देख रहे हैं इट अकर टू हर डैट दीज वर द शो साइंस ऑफ सुनामी। अब वह समझ जाती है कि ये किसके साइन है, यह है सुनामी के साइन है। अब उसे समझ आता है कि यह तो सुनामी है। शी स्क्रीम्ड एंड आस्क हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच। वह डर जाती है एंड क्या कहती है कि अपनी फैमिली को कहती है कि इस बीच से दूर चलो, यहाँ पर रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरिबल, शी हाउएवर फेल्ट दैट हर डॉटर मस्ट बी राइट। हम देखते हैं कि माँ को कुछ आतंक सा यहाँ पर नज़र नहीं आता है, पर उसे लगा कि बेटी की बात जो है बिल्कुल ठीक ही होगी। अब हम जो है टिली द सर्वाइवर, यहाँ पर टिली को जो है सेवियर बोला गया है, मीन्स रक्षक बोला गया है। अब हम क्या देखते हैं, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। हम देखते हैं कि जो टिल्ली के माता पिता हैं एंड जो उसकी बहन है को होटल के जो है स्विमिंग पूल में लेकर के गए। मैनी अदर्स आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। बहुत जनों ने मतलब जो है उनके साथ जो है बीच को छोड़ दिया था। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ, जो समुद्र है सारा समुद्र जो है जैसे कि उनके पीछे पीछे आ गया हो। मीन्स इतनी डरावनी चीज़ हो गई थी कि अब समुद्र भी जो है उनके साथ पीछे पीछे आ गया है। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। अपने आप को बचाने के लिए वह होटल के 3rd फ्लोर पर जाते हैं। देन द बिल्डिंग विथस्टूड द फोर्स ऑफ द सुनामी। अब हम क्या देखते हैं कि उस भवन को, जिस होटल में वह रह रहे थे, सुनामी की जो शक्ति का जो सामना है उस बिल्डिंग ने सफलतापूर्वक कर लिया था। मीन्स वह जो बिल्डिंग है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी थी। नाउ इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वह अभी बीच पर ही होते, दे आई वुड हैव बीन डेड। मीन्स क्या होता, सिंपल सी बात है कि अगर वो अभी भी बीच पर होते सुनामी के टाइम पर तो वह मर चुके होते। नाउ हम देखते हैं यहाँ पर 3rd पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। अभी तक हमने 2 पार्ट्स के, इसमें हमने काफ़ी कैरेक्टर्स के बारे में बात करी, लेकिन अब हम बात करेंगे पशुओं के बारे में। क्या उन्हें पहले से सब कुछ पता चल गया था? 3rd पार्ट में हमारे पास है द एनिमल सेंस। जो पशु हैं उनकी दृष्टि मीन्स कैसी है। नाउ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सम पीपल बिलीव डैट, कुछ लोग विश्वास करते हैं डैट एनिमल्स पोसेसेस अ 6th सेंस, कि जो पशुओं के पास जो है 6 इंद्रियां होती हैं। सी मतलब उन्हें लगता है कि इसी 6ठी इंद्रिय से देखकर उन्हें पता चल जाता है। सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। सुनामी में हम देखते हैं कि 1,50,000 लोग मर चुके होते हैं, लेकिन पशुओं की कितनी मृत्यु होती है? सिर्फ कुछ ही पशु इसमें मरते हैं। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड। श्रीलंका का जो है येल नेशनल पार्क, श्रीलंका में है येल नेशनल पार्क, उसमें जो है 60 पर्यटक मीन्स सैलानी जो हैं आए थे, जो वह बह गए और केवल कितने पशु मरे वहाँ पर? ओनली 2। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इन द सेम पार्क people had observed 3 elephants run away from the beach an hour before the tsunami hit. A man on the coast near Gali in Sri Lanka had 2
डॉग्स। उसके बारे में हम फिर आगे देखते हैं कि उसी पार्क में जो लोगों देखते हैं कि सुनामी का जो आक्रमण हुआ था उससे 1 घंटे पहले ही जो हाथी हैं वह बीच से भाग गए थे। मीन्स उनमें भी इतनी सेंस है कि हाथी भी वो समुद्र से भागे, उन्होंने भी अपनी छठी इंद्रिय से सब कुछ पहचान लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जो श्रीलंका के जो गैले बंदरगाह है उसके पास जो रहने वाले एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे, वह भी जो है जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। ऑन दैट फैटल डे ऑफ सुनामी दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर। हम क्या देखते हैं कि सुनामी का जो घातक दिन होता है, उन्होंने अपने मालिक के साथ जो है समुद्र तट पर जाने से इनकार कर दिया था उन 2 डॉग्स ने। उस फिर लास्ट में था सो द मास्टर टू स्टेड बैक, अतः मालिक भी वहाँ पर नहीं गया। मीन्स उन कुत्तों की वजह से जो है उस मालिक की भी जान बच गई थी। नाउ दस द डॉग्स हैड सेव्ड हिज लाइफ आल्सो। मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार से जो कुत्ता है वह अपने मालिक की जान बचा लेते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी द सुनामी। वैसे तो वो ट्रेजेडी स्टोरी है बट